Students, how are you? I hope you all are perfectly fine at your home and enjoying the online classes from LPM Public School. And this is Akanksha Pandey from LPM Public School. Students, as we know that your all previous chapter means 1 to 5 are over, and now today I am going to explain about your new chapter. The name of that chapter, Animals, Habitat and Adaptation. This is your sixth chapter. The name of this chapter, Animals, Habitat and Adaptation. Means in this chapter you will learn about the animals habitat and you will also learn about the animals adaptation. So students, let us see different animals live in different places. We have also know different animals live in different places, and now you can see here, write the name of the animals and where it is found to complete the table below from the word box. आपको इन पिक्चर्स को देख के नीचे जो वर्ड बॉक्स दिया है देन वहाँ पे आप फिल करेंगे नेम ऑफ द एनिमल एंड द वेयर इट इज़ फाउंड एज लाइक द फिश. वेयर डू वी फाउंड द फिश? वी फाइंड द फिश इन द सी, river and pond. So you will feel as like this. In the first box you will feel the camel and where it is found? It is found in desert. And in the second, shark. Where do you find the shark? You will find the shark in ocean. And third is polar bear. Where do we find the polar bear? You will find the in the Arctic. And now fourth, you will feel the tiger. And where do we find the tiger? We found the tiger in the forest. Okay students, now let us know about the habitat. Students, आइए जानते हैं कि एनिमल्स हैबिटेट क्या होता है. स्टूडेंट्स, एन एरिया वेयर पार्टिकुलर एनिमल्स नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स जहाँ पे भी प्राकृतिक तरीके से, मीन्स वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स प्राकृतिक तरीके से रहते हों, मीन्स जहाँ पे निवास करते हों, उसे हम उनका हैबिटेट कहते हैं, मीन्स उनका वास कहते हैं. And an animal's habitat provides it with air, water, food and shelter. मीन्स उन्हें अपने वास में, मीन्स जहाँ पे वो निवास करते हैं उस जगह पे उनके अनुकूल एयर एंड उन्हें वाटर, फूड एंड शेल्टर प्रॉपर तरीके से मिलता है, उसे ही हम हैबिटेट कहते हैं. द होम ऑफ एन एनिमल इज़ फाउंड विद इन इट्स हैबिटेट. वह घर जहाँ पे जानवर रहते हों, मीन्स जहाँ पे हमें वो मिलते हैं, वो हम उनका हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लायनस होम इन द डेन एंड द फॉरेस्ट इज इट्स हैबिटेट. एज लाइक द एग्जाम्पल, अ लायन्स होम इज डेन, सो फॉरेस्ट इज इट्स हैबिटेट बिकॉज his den is situated in forest, so forest is its habitat. So there are different types of habitats on the earth. As we know that there are different types of habitat on the earth, as like forest, desert, polar region and mountain. These all are the habitats. Ocean and fresh water. Fresh water means rivers, lake and ponds. These are also habitats of animals. So students, forest. Let us see which types of animals live in the forest. Means which types of animals have the forest habitat. A forest is a large area that is covered with trees and plants. A forest क्या है बेटा? एक फॉरेस्ट वो लार्ज एरिया है जो बहुत सारे प्लांट से भरा है, घिरा हुआ है. मीन्स फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वी हैव टू गेट देयर. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स. फॉरेस्ट
बहुत सारे एनिमल्स मीन्स बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के एनिमल्स को शेल्टर देता है। शेल्टर मीन्स आश्रय, जहाँ पे वो रह सकते हैं। एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर, बियर्स एंड बैट्स लिव इन फॉरेस्ट केव्स। एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, बियर्स एंड बैट्स लिव इन फॉरेस्ट केव मीन्स फॉरेस्ट में केव में रहते हैं। मैनी फॉरेस्ट एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज एंड बहुत सारे फॉरेस्ट एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं एज लाइक द मंकी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड एंड सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे रहते हैं एज लाइक द मोल्स, स्नैक्स, अर्थवर्म एंड रैट्स लिव इनसाइड ब्यूरोज अंडर द ग्राउंड मीन्स ये ग्राउंड में अपना घर बनाकर रहते हैं, ग्राउंड के अंदर। नाउ विच लेट अस सी विच टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव द डेजर्ट हैबिटेट मीन्स किस टाइप के एनिमल्स डेजर्ट में वास करते हैं, रहते हैं। और डेजर्ट इज़ ए ड्राई ऑफन सैंडी रीजन। डेजर्ट का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, वहाँ की सॉइल जो होगी वो सैंडी होगी मीन्स वहाँ का जो क्षेत्र होगा वो रेतीला होगा और सूखा होगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूल ड्यूरिंग द नाइट। वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे वाटर कम है, सो सनलाइट की वजह से वहाँ का जो लैंड है वो हीट हो जाता है एंड रात में ठंडा होता है वहाँ का मौसम। इस दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है मौसम। वाटर इज़ हार्ड टू फाइंड इन डेजर्ट। वहाँ पे वाटर मिलना बहुत कठिन होता है डेजर्ट में मीन्स रेगिस्तान में। डेजर्ट की हिंदी होती है रेगिस्तान। Camels, rattlesnakes and the ground squirrels are found in desert. These animals, camels, rattlesnakes and ground squirrels are found in desert. मीन्स डेजर्ट में आपको कैमल्स, रैटल स्नैक्स एंड ग्राउंड स्क्वेरल जैसे एनिमल्स मिलेंगे। Now polar regions and mountains. Let us see which types of animals we have get in the polar region and mountains. Polar region, which types of place known as polar region? The upper part of our earth is called polar region means as like the north pole. The earth's polar region means पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है एज लाइक द अंटार्कटिका एंड आर्कटिक एंड हाई माउंटेन्स और बहुत ऊंचे पर्वत आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर्ड विथ स्नो। वे बहुत ठंडे होते हैं एंड ऑलवेज वो किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से मीन्स बर्फ़ से ढके होते हैं। पोलर बियर, सील एंड वॉलरस आर फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन मीन्स ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर बियर, सील, वॉलरस जैसे एनिमल्स मिलते हैं। वेयर एज याक्स एंड माउंटेन्स गोट्स आर फाउंड ऑन माउंटेन एंड पहाड़ों पे मीन्स पर्वतीय क्षेत्रों में याक्स एंड पहाड़ी बकरियाँ मिलती हैं मीन्स पहाड़ी गोट्स, माउंटेन्स गोट्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ in the ocean, let us see which types of animal we have get in the ocean. The ocean is a large continuous body of salt water. Ocean क्या है? A large body of salt water means खारा पानी। Salt water means खारा पानी। So sea and ocean के जो water होते हैं वो salty water होते हैं because it consists the large number of salt. And they covers 2/3 of the earth's surface and 2/3 जो अर्थ है हमारा 2/3 पार्ट जो अर्थ है वो वाटर से ही कवर्ड है मीन्स वाटर से ही भरा है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट और ये सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है एनिमल्स के रहने का मीन्स सबसे बड़ा वास है। It is divided into the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean.
ओशियन। ये जो हमारा जो वाटर बॉडीज़ है, मीन्स वाटर पार्ट है अर्थ का, वो 2/3 है एंड ये डिवाइडेड है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो लिव इन इंडियन ओशियन, मीन्स हिंद महासागर में हम निवास करते हैं। A large variety of fish are found the ocean। उस ओशियन हम सभी जानते हैं बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ की फ़िश ओशियन में पाई जाती हैं। एज लाइक वेल्स, टर्टल्स, ऑक्टोपस एंड जेली फिश आर फाउंड हियर। एज लाइक वेल्स, टर्टल, ऑक्टोपस एंड जेली फिश। सो स्टूडेंट्स, एंड कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड में। लेट अस सी विच टाइप्स ऑफ एनिमल वी हैव गेट इन द फ्रेश वाटर। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर। इट मीन्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के। एंड सम एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर। कुछ एनिमल्स जो वाटर में ही रहते हैं, इट्स लाइक द फिश एंड श्रिम्प्स। मीनिंग ऑफ श्रिम्प्स इज fish and shrimps is the example who can live in only water, and some animals can live both on land in water। and कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड एंड वाटर दोनों पे निवास करते हैं, जिन्हें हम उभयचर प्राणी भी कहते हैं। एग्जाम्पल आर एम्फीबियन सच एज फ्रॉग्स एंड salamanders एंड reptiles सच एज एलिगेटर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, एज लाइक दे आर लिव इन वाटर एंड ऑन द लैंड ऑल्सो। दे आर सच एज द reptiles एज लाइक द फ्रॉग, salamanders एंड एलिगेटर। एंड स्टूडेंट्स, in my next video we will discuss about the case study, your case study on olive ridley turtle, okay? And students, let us, you have to read this all chapter carefully, underline the all difficult word. And students, we will meet again in my next video. Bye, take care till then.